अब आप बताइए कि ये जो शो है अनुपमा, ये सबको इतना पसंद क्यों है? मैं बताती हूँ, क्योंकि ये शो उस पार्टी की तरह है जो सबको एंटरटेन करती है। जी हाँ, अनुपमा का हर एपिसोड एक पार्टी की तरह थ्रिल देता है ना? तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि अनुपमा के घर में आज कौन सी पार्टी हो रही है। अनुपमा की रसोई का खाना। सासू माँ सीखे बर्गर बनाना। सीरियल अनुपमा के सेट पर आज सास बहू की जोड़ी मिलकर बर्गर बना रही है। ये कोई ऐसा वैसा बर्गर नहीं, बल्कि कीटो बर्गर है जो अनुपमा को बनाना आता है, और वो कीटो बर्गर बनाने की कला अपनी सासू माँ को सिखा रही है। असल में अनुपमा ने फैसला लिया है कि वो कैफे को चलाने में वनराज की मदद नहीं करेंगी, इसीलिए तो आज सास बहू की एक कुकिंग क्लास चल रही है। हमारी एज के लोग तो खाते ही नहीं है। उसमें ये है कीटो बर्गर, और उसमें डाइट में कुछ और कीटो बर्गर नया कुछ आया है। और अनुपमा को ये आता है क्योंकि पाखी उसके दोस्तों के साथ फिर समर खाता है, तो वो मुझे सिखा रही है। क्योंकि कैफ़े अब मुझे संभालना है, मैं मेरे शेफ़ को सिखाऊंगी और फिर कैफ़े में हम बनाएंगे। तो अनुपमा को तो सब आता है। भाई बा ने इतना बढ़िया कीटो बर्गर बनाया है कि अनुपमा अपने आप को रोक नहीं पाई, और उन्होंने कैमरा बंद होते ही पूरा कीटो बर्गर सफा चट कर दिया। अनुपमा ने तो कैफ़े में बनाया था, अनुपमा ने अभी बा को सिखाया ये बर्गर बनाना। पर एक्चुअली मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि बर्गर इतना ज़्यादा टेस्टी है। मुझे शॉर्ट में खाना था और मैं अभी खाना खा के आई हूँ, उसके बावजूद मैं पूरा बर्गर खा गई। इट इज़ डिलिशियस। ये कीटो बर्गर इन्होंने बनाया। कीटो बर्गर मतलब उसमें ब्रेड नहीं होता, व्हीट नहीं होता, इट्स ग्लूटेन फ्री एंड इट्स हाई फैट। बट ये हमारे सेट का कीटो बर्गर है, तो इसमें पनीर है, लेटस लीव्स है, कैप्सिकम है, और सबको सौते किया हुआ है अच्छी तरह से, उसमें मसाले वगैरह डालकर, और कुछ सॉसेस यूज़ किए हैं। तो या इट्स डिलिशियस। एक्चुअली उसमें दिखाया गया कि लड़की दिस इज़ हेवन बोलती है ना अनुपमा को, तो एक्चुअली दिस इज़ हेवन। अरे बहुत ही चालू औरत है राखी। वैसे बता दें कि अनुपमा ने ये फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि राखी दवे और काव्या ने उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई, जिसके कारण सभी को अनुपमा का ऐसा रूप देखने को मिला जो उन्होंने कभी नहीं देखा। बिना सहारे के रह नहीं सकती। जरा संभल के चलिएगा राखी बेन, नीचे देख लीजिएगा, कहीं आपकी गिरी हुई सोच पे आपका ही पैर न पड़ जाए। तुम्हें इस घर में मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है? हाँ है। मेरी डांस एकेडमी में तुम्हारे पति का कैफे है, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है? अनुपमा ने काव्या और वनराज को न सिर्फ घर से बाहर का रास्ता दिखाया, बल्कि उसकी डांस एकेडमी से वनराज कैफे तक हटाने को कह दिया। और आप भी अपना सामान जरा बांध लीजिए और मेरी डांस एकेडमी में से अपने कैफे को निकाल लीजिए। मेरे घर और मेरे कारखाने से बाहर निकलो, तुम भी और तुम्हारे पति भी। अभी वो उसे एक बात का एहसास हो गया है कि अनुपमा की कभी भी ऐसे सटक सकती है। अनुपमा कभी भी सडनली कैन नाउ लूज टेम्पर, बिकॉज हर चीज़ की अति जब हो जाए ना तो इंसान रिएक्ट कर ही जाता है। और कल रात को अनुपमा ने ये भी कहा कि किसी के साथ किसी अच्छे के साथ इतना ज़्यादा उसे मत सताओ कि वो अपने अच्छा ही छोड़ दें। और वही अनुपमा के साथ कल एक झलक देखने को मिली, और उसने कहा भी कि अनुपमा को काव्या बने हुए देखकर कैसा लगा। तो चाहे तो अनुपमा काव्या भी बन सकती है, लेकिन काव्या कभी भी अनुपमा नहीं बन सकती। बिल्कुल सही कहा अनुपमा आपने। आपकी तो आदत ही है सबकी भलाई करना। वनराज की मदद ना करने का फैसला लेकर भी बा को कैफे के लिए तैयार करके आप इनडायरेक्टली उनकी मदद ही कर रही हैं, और आपका यही अंदाज आपके फैंस का दिल जीत लेता है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।